अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ 9 से रिलेटेड है। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 9th क्लास का जो 1.2 एक्सरसाइज थी उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे। आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो इस लास्ट लेक्चर था उसके भी जो दोनों क्वेश्चंस थे वो इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि पेपर के अंदर इनमें से लाजमी तौर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो सेम जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल वही है, और उससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उनकी तमाम टाइप्स की डेफिनेशन और उनको थॉरली हमने पढ़ा था। आज हम उन्हीं की एप्लीकेशन के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, और उसके बाद हमने नेगेटिव फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। किसी भी मैट्रिक्स हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, हमने उसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो आइए हम अपना जो है लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने ये बताना है कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स हैं उनमें हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम सेम वैल्यूज़, हमारे पास डायगोनल की सेम वैल्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ पे 4 है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 और 1 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी हमने किया था। लेकिन 1 के अलावा अगर कोई वैल्यू हो जाए और सेम हो जाए तो वो हमारे पास हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें हमारे पास यहाँ पे भी एंट्रीज डायगोनल के अंदर ही हैं, लेकिन उससे ऊपर और उससे नीचे ज़ीरो है। डायगोनल के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी की सारी ज़ीरो हैं, लेकिन यहाँ पे सेम वैल्यूज़ नहीं है और 1 1 भी नहीं है। अगर हमारे पास वैल्यूज़ सेम ना हो तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास सी जो है, इसमें 1 0 0 1 सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन 1 1 है, क्योंकि सेम है और 1 1 है तो ये हमारे पास बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसको उर्दू में वितरी कालब भी कहते हैं। जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम पढ़ते हैं उनको आसानी से समझने के लिए मैं उर्दू में भी कभी कभी एक्सप्लेन साथ कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है डी है, उसमें 3 0 0 और 3 है। इसमें हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज मौजूद हैं, ऊपर और नीचे ज़ीरो है। ये ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल के अंदर तमाम वैल्यूज़ मौजूद हों, ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो। 3 मौजूद है तो ये हमारे पास जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको वितरी कालब भी कहते हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास उसने वैल्यूज़ ना किसी और फॉर्म में दी हुई है, मतलब इनको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 5 - 3 हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 - 3 होता है 2 0 0 एंड 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो बनेगा, क्योंकि इसमें ये सेम वैल्यूज़ हो गई हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी जो स्टेटमेंट है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। हमने जो गिवन मैट्रिक्स हैं इनका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने के लिए ये जो जब हमने डिफाइंस वाला टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को भी हमने डिफ़ाइन किया था। अब इस टॉपिक के अंदर हमने नेगेटिव फाइंड करना है। सिंपली हमने ये किया था कि हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ थी, जो मैट्रिक्स था, उसको हमने चेंज कर लिया था, उसका साइन चेंज कर दिया था। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, हम क्या करेंगे कि इसके बाहर हम नेगेटिव लगा लेते हैं। पहले 1 0 और -1। नेगेटिव लगाने से क्या होगा, ये जो नेगेटिव है अंदर चली जाएगी हर वैल्यू के साथ, हर एंट्री के साथ। अब क्या होगा, ये नेगेटिव इस 1 के साथ जाएगी, माइनस का 1 कर दे, क्योंकि ऑलरेडी प्लस का है, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 1 जो है वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव हमने फाइंड किया है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसके साथ भी माइनस लगा लेते हैं। 3 -1 2 एंड 1। अब क्या होगा, ये माइनस इसके साथ जाएगी, इसको -3 कर देगी। इस -1 के साथ पहले ही हमारे पास नेगेटिव मौजूद है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगी। ये -2 के साथ जाएगी, -2 हो जाएगा, और ये -1 के साथ जाएगी तो ये -1 हो जाएगा। इसके बाद इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है, बाहर हम नेगेटिव ले लेते हैं। 2 6 3 एंड 2।
ये नेगेटिव इन सब के सब, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में है, तो ये -2 बन जाएगा, ये -6 -3 और -2। इसके बाद इसके साथ नेगेटिव लेनी है, बाहर माइनस लगाएंगे, -3 2 -4 एंड 5। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये इस माइनस का 2 इस माइनस को प्लस कर देगी, तो ये प्लस का 4 बनेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 प्लस का है तो इसको माइनस का 5 कर देगी। इसके बाद ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके साथ माइनस लेंगे भाई, 1 -5 -2 और ये हमारे पास 3 है। क्या होगा, ये माइनस इस प्लस का 1 है, इसको -1 कर देगी, ये माइनस इस माइनस को प्लस का 5 कर देगी, ये माइनस इस -2 को प्लस का 2 कर देगी और ये माइनस इस 3 को माइनस का 3 कर देगी। इसके साथ ही हमारे ये दोनों क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक सीरीज़ के साथ सारे के सारे टॉपिक्स को अरेंज कर रहे हैं और वो तो उनके लिए बड़ी ही मुफीद होगा और उनको फ़ायदा मिलेगा, और पेपर्स क्योंकि आने वाले हैं तो इसलिए स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।